हेलो बच्चों, मैं फैज़ और आप देख रहे हैं फैज़ फिज़िक्स क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, जिसका ओरिजिन से पोजीशन दिया हुआ है। Q1 का पोजीशन है R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन है R2 वेक्टर, और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है इस तरफ, और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये है फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब हमें इसका रिजल्ट निकालना है। तो ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये क्या हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग? K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा? डायरेक्शन। और इस फोर्स का डायरेक्शन है, देखिए इस तरफ है, यानी 2 से 1 की तरफ इस फोर्स का डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन दिखाने वाला वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना। ए कैप जो होता है ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाना, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो अब इस फोर्स को दिखाने के लिए हमें इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, यानी Q2 से Q1 की तरफ एक यूनिट वेक्टर लगा देना पड़ेगा R21 कैप। R21 कैप सिर्फ एक यूनिट वेक्टर है जो किसके डायरेक्शन को बता रहा है? इस F12 फोर्स के डायरेक्शन को। अब हम क्या लिख देंगे? F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग इसको हम खोल सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चाहे मैग्नीट्यूड R12 वेक्टर का हो, चाहे मैग्नीट्यूड R21 वेक्टर का हो, ये दोनों तो सेम ही होगा। चाहे Q1 से Q2 की तरफ डिस्टेंस मेजर करे या Q2 से Q1 की तरफ डिस्टेंस मेजर करे, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? सेम होगा। डायरेक्शन अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ आइए और यहाँ से यहाँ जाइए, डिस्टेंस क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। तो इसको हमने लिख दिया R। तो F12 वेक्टर किसके इक्वल हो गया? K Q1 Q2 अपॉन में R इंटू R स्क्वायर क्या हो जाएगा? R क्यूब। और यहाँ पे आ गया R21 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन दिखाने के लिए इस तरफ है, 1 से 2 की तरफ है, जैसे 1 से 2 की तरफ एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो F12 वेक्टर हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपॉन में R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो F21 वेक्टर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R इंटू R स्क्वायर R क्यूब। इसे लिख देंगे R12 वेक्टर। अब हम जानते हैं AB वेक्टर और BA वेक्टर दोनों इक्वल तो नहीं होता है, दोनों क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हम लिख सकते हैं AB वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ BA वेक्टर। उसी तरह से R12 वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21 वेक्टर। तो हम यहाँ से F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब। इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ R21 वेक्टर। तो F21 वेक्टर हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा और ये अंदर हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब R21 वेक्टर। इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखिए, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ एज इट इज F12 वेक्टर है। तो आप क्या बोल सकते हो? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, यानी हम इसकी जगह पर ये वाला वेक्टर डाल सकते हैं। देखिए दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसकी जगह पर क्या डाल सकते हैं? F12। तो लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 F21 वेक्टर। F21 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? F12 वेक्टर। तो इस तरह से ये पता चल गया कि
कूलम्स लॉ जो होता है वो न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, ऑबे। यानी जितना Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, बस फर्क क्या आएगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। ये माइनस साइन यही बता रहा है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जितना Q1 Q2 पे लगाएगा Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि कूलम्स लॉ जो है न्यूटन थर्ड लॉ को ऑबे करता है। दैट इज कूलम्स लॉ ऑबे न्यूटन थर्ड लॉ।